तो आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के बारे में। अपने इसे इसके लास्ट वाले पार्ट में देखा था प्लेट ऑफ प्लेसेंटा। आप पढ़ेंगे न्यू वीडियो के अंदर डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा क्या होता है। डेवलपमेंट बात करते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटा कहाँ पे कितने दिन से स्टार्ट होता है, बनना स्टार्ट होता है, कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता। तो 5 to 6 डे के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन लगता है किसका, प्लेसेंटा का निर्माण होना स्टार्ट होता है। वो कैसे होता है, पहले सबसे पहले फ्यूजन होता है, लाइक एज ए फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद क्या रहता है, कहां पे रहता है, कहां पे रहता है, फिलोपियन ट्यूब के अंदर। फिलोपियन ट्यूब के अंदर फ्यूजन हो गया। उसके बाद में होता रहता है जब तक कि कितने सेल नहीं बन जाए, 16 सेल, जिसे क्या बोलते हैं, मोरुला। कितने मोरुला सेल्स नहीं बन जाती जब तक कहां पर रहते, फिलोपियन ट्यूब के अंदर रहते। जैसे ही 16 सेल बनती है, बनने के बाद कहां पे आती है, यूट्रस के अंदर आती है। कहां पे आती है, यूट्रस के अंदर आती है। यूट्रस के अंदर आने के बाद कितने सेल का डेवलपमेंट होता है, 16 का डबल हो जाता है, मतलब 32 सेल्स का, जिसे कहा जाता है ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट्स कहा जाता है। कितने सेल को, 32 सेल को, 32 सेल्स को ब्लास्टोसाइट कहा जाता है। ब्लास्टोसाइट होने के बाद यह कहां पे रहती है, एंडोमेट्रियम लेयर पे जाके अपोजिशन में खड़े जाती है। एंडोमेट्रियम के कहां पे खड़ी रहती है, अपोजिशन में खड़े हो जाते हैं किसके, एंडोमेट्रियम लेयर के। एंडोमेट्रियम के अपोजिट साइड में खड़ी रह जाती है। कौन रहती है, ब्लास्टोसाइट खड़ी रह जाती है। फिर वहां पे क्या करती है, लाइक ये अंदर की ओर एंटर करती है, किसमें, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर पेनिट्रेट करती है। क्या करती है, उसके अंदर घुसती है। कौन घुसती है, ब्लास्टोसाइट घुसती है। और कहां पे जाके डरते हैं, नीताबक्स लेयर पे। नीताबक्स लेयर पे जाके रुकती है। वहां पे जाके क्या करती है, अपनी ग्रोथ स्टार्ट करती है। ग्रोथ स्टार्ट होते करती है, कितने दिन पे करनी स्टार्ट होती है, 5 to 6 डे पे अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देती है, बनना स्टार्ट हो जाती है। कौन स्टार्ट हो जाती है, प्लेसेंटा स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद 21 डेज में जाकर के क्या कर देती है, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट कर देती है। क्या कर देता है, 21 डेज में फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट कर देती है। कौन कर देती है, प्लेसेंटा स्टार्ट कर देती है। प्लेसेंटा स्टार्ट कर देती है कितने दिन में, 21 डेज के अंदर कर देती है। इसका नॉर्मल फंक्शन पढ़े थे अपन ने, फिजियोलॉजिकल फंक्शन का, किसके, प्लेसेंटा के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो ट्रांसपोर्टिंग होता है सबसे मेन, एक होता है बैरियर का। किसका, बैरियर का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग है बैरियर का। तो हम डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा को डिटेल से जानेंगे कि हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। द प्लेसेंटा डेवलपमेंट स्टार्ट ऑफ 5 to 6 डेज, एवरेज लेकर 6 से 7 दिन। प्लेसेंटा है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, कितने दिन में स्टार्ट होती है, 5 से 6 दिन में, या फिर एवरेज लेते 6 से 7 दिन, या लगभग दोनों का एवरेज लेके चले कंप्लीट तो 5 से 7 दिन भी बोल सकते हैं। ये गलत आंसर नहीं है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 5 से 7 दिन भी ले सकते हैं। द मोरुला क्या होती है, 16 सेल का बोला जाता है, मोरुला बोला जाता है। इज एंटर इन यूटेरन केविटी, 16 सेल के होते ही वो कहां पे एंटर कर जाता है, यूट्रस के अंदर एंटर कर जाता है, तो यूटेरन केविटी के अंदर एंटर कर जाता है। एंड द मोरुला इज डेवलप इन ब्लास्टोसाइट, ये क्या करता है, यूट्रस के अंदर आकर के, कौन, मोरुला यूट्रस के अंदर आकर के डेवलप होता है, ये अपनी ग्रोथ को डेवलपमेंट करता है। ग्रोथ करने के बाद ये किसी कौन सी सेल बना लेता है, ये ब्लास्टोसाइट सेल बना लेता है। क्या बना लेता है, ब्लास्टोसाइट सेल बना लेता है, 32 सेल बना लेता है। द ब्लास्टोसाइट इज स्टैंड, ये क्या करता है, ब्लास्टोसाइट है, ये खड़ा रहता है फॉर अपोजिशन। क्या रहता है, अपोजिशन मतलब किसके सामने, एंडोमेट्रियम लेयर के सामने खड़ा रहता है। एंड अडेयर, बिल्कुल पोजिशन में खड़ा रहता है, पेनिट्रेट करता है, चुभता है, एंड एम्बेडिंग उसके अंदर धस जाता है, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर धस जाता है। और अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करता है। द प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम
21 डेज फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद 21वें दिन तक, 21 दिन के बाद क्या स्टार्ट करवा देता है, प्लेसेंटा फिजियोलॉजिकल फंक्शन करवा लेना स्टार्ट कर देता है। कौन करता है? फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट कर देता प्लेसेंटा। अब दोबारा समझे, जबकि मोरुला यदि यूट्रस के अंदर आता है, यूट्रस के अंदर आने के बाद कितना सेल का आता है? 16 सेल के अंदर आता है और वहां पर डेवलप करवाता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। डेवलपमेंट करवाने के बाद ब्लास्टोसाइट बनता है। ब्लास्टोसाइट बनने के बाद यह एंडोमेट्रियम लेयर के सामने खड़ा रहता है, चुपता है, लेयर के अंदर चुपता है खड़ा रहकर, और ये अंदर ही धस जाता है, फिर अंदर से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। और 21 डेज तक, 21 डेज के बाद क्या करवा देता है? 21 नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टार्ट करवा देता है। कौन करवा देता है? प्लेसेंटा करवा देता है। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है इसका ट्रांसपोर्टिंग एंड क्या नाम से, ये तो ट्रांसपोर्टिंग होता है और एक बेरिंग करवाता है, बेरिंग करवाता है। क्या करवाता है? बैरियर का काम करवाता है, बैरियर एंड ट्रांसपोर्टिंग का काम करवाता है। कौन करवाता है? प्लेसेंटा करवाता है। तो हम बात करेंगे इसके एबनॉर्मलिटीज और प्लेसेंटा। किसके बारे में? एबनॉर्मलिटी दो प्रकार की पाई जाती है। एक तो देखते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट के आधार पर। किसके आधार पर देखते हैं? ये तो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट देखते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर कितने डेवलपमेंट हो रहा है, कितने नहीं हो रहा। एक देखते हैं स्ट्रक्चर के आधार पर। प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के आधार पर हम दो एबनॉर्मलिटी बात करते हैं। नॉर्मली हम सबसे पहले बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में तो यह 3 प्रकार का होता है, एक्रेटा, इनक्रेटा और परक्रेटा। सबसे पहले पढ़ते हैं एक्रेटा और इनक्रेटा, सबसे पहले पढ़ते हैं डेवलपमेंट के आधार पर कौन कौन से कितने प्रकार के होते हैं। एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, क्या बात करेंगे? एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक्रेटा 3 प्रकार के पाए जाते हैं। सबसे पहले प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा एंड परक्रेटा। तो सबसे पहले बात करें प्लेसेंटा एक्रेटा क्या है। द ग्रोथ एंड प्लेसेंटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ईच टू द जंक्शन बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम लेयर। ये क्या करता है? सबसे पहले बात करते हैं यूट्रस में समझने के लिए। अपने पढ़ा था कि यूट्रस के अंदर कितने लेयर पाए जाते हैं? 3 लेयर पाए जाते हैं। ये वाली होगी सबसे पहले पेरीमेट्रियम। कौन सी होगी? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो ये क्या बोल रहा है? प्लेसेंटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज टू द जंक्शन बिटवीन एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम लेयर। ये क्या करती है? एक्रेटा के अंदर जो प्लेसेंटा है, ग्रोथ तो होती है, तो कहां तक हो जाती है? ये नॉर्मल, ये यहाँ पे ग्रोथ यहाँ से स्टार्ट होती है। कौन होती है? ऐसे स्टार्ट होती है प्लेसेंटा। नॉर्मल तो ये है। अभी क्या कर रही है? एक्रेटा है, ये कहां तक क्रॉस कर रही है? बिटवीन मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम लेयर। ये क्या होगा? दोनों का जंक्शन होगा बीच का, ये दोनों पे मिल रही है। यहां से लेकर यहां तक तो चल रही है, एंडोमेट्रियम चल रही है, और इधर से इधर तक पेरीमेट्रियम, इधर से इधर तक एंडोमेट्रियम चल रहा है। तो ये दोनों का जंक्शन है। किसका? मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम का। तो ये दोनों का जंक्शन को क्या हो जाती है? टच कर देती है। कौन करती है? प्लेसेंटा टच कर जाती है। कहां तक करती है? लाइक है ये मान लो जंक्शन है दोनों का। ये क्या है? जंक्शन है। तो एंडोमेट्रियम, प्लेसेंटा है, एंडोमेट्रियम क्रॉस करके और दोनों का यहाँ पे जाके क्रॉस क्या जाती है? सिचुएटेड ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। तो इसे बोलते हैं एक्रेटा। कहां पे पहुंच जाते हैं? जंक्शन ऑफ मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम के जंक्शन में पहुंचती है, क्रॉस करती है, तो उसे बोलते हैं एक्रेटा। प्लेसेंटा एक्रेटा बोलते हैं। प्लेसेंटा इनक्रेटा क्या है? द प्लेसेंटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्रॉस द मायोमेट्रियम लेयर। और इसके अंदर क्या हो जाती है? जो प्लेसेंटा है ये जंक्शन क्रॉस करी थी किसके अंदर? एक्रेटा के अंदर। इनक्रेटा के अंदर क्या है? ये मायोमेट्रियम लेयर है, इसको ही क्रॉस कर देती है। कौन कर देती है? ये मायोमेट्रियम लेयर है, इसको ही क्रॉस कर देती है। कौन कर देती है? प्लेसेंटा क्रॉस कर देती है। तो उसे बोलते हैं सबसे पहले प्लेसेंटा इनक्रेटा बोलते हैं। प्लेसेंटा परक्रेटा क्या है? द प्लेसेंटा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज क्रॉस द पेरीमेट्रियम लेयर।
ये क्या करती है, मायोमेट्रियम लेयर किसने क्रॉस करी थी, इनक्रेटा के अंदर, प्लेसेंटा इनक्रेटा के अंदर। सबसे बात करें प्लेसेंटा प्रक्रेटा की, तो यह क्रॉस करेगी, ये क्रॉस नहीं, ये कहां तक पहुंच जाएगी, पेरीमेट्रियम तक, लेयर तक पहुंच जाएगी। कौन पहुंच जाएगी, प्लेसेंटा। इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते होते यह पेरीमेट्रियम लेयर तक पहुंच जाएगी, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रक्रेटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रक्रेटा। हमने बात की एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा की, इसके अंदर हमने पढ़ेगी एक्रेटा प्लेसेंटा, एक्रेटा प्लेसेंटा, इनक्रेटा प्लेसेंटा प्रक्रेटा। तो इसके अंदर बात करते हैं एक्रेटा क्या करता है, एक्रेटा मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम के जंक्शन को क्रॉस कर देता है, वहां पर तक पहुंच जाता है। कौन पहुंच जाता है, प्लेसेंटा के एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते होते, एंड प्लेसेंटा इनक्रेटा की जो डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, वह क्रॉस कर देते हैं किसको, मायोमेट्रियम लेयर है यूटेरस की, उसको क्रॉस कर देती है, तो उसे बोलते हैं प्लेसेंटा इनक्रेटा। प्लेसेंटा प्रक्रेटा क्या है, प्लेसेंटा प्रक्रेटा है पेरीमेट्रियम लेयर है, वहां तक पहुंच जाता है, ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते होते उसे बोलते हैं प्लेसेंटा प्रक्रेटा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। थैंक यू, धन्यवाद।